पहला मेथड अपन ने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, आज अपन पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। मैंने तुमको बताया था 3 मेथड में से पहले 2 मेथड का गुडविल का फॉर्मूला बहुत ईजी है, जो मेथड का नाम इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अभी अपना गुडविल का फॉर्मूले का मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है? तो गुडविल इक्वल्स हो जाएगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब सुपर प्रॉफिट तुमको निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ परचेजिंग क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका याद रखने की ट्रिक याद रखना। समझो रौनक लाया सुपर स्प्लेंडर, क्या लाया? सुपर स्प्लेंडर लाया, तो लोग आते ही पूछते पहला कि एवरेज क्या देती है, तो रौनक बोलता है यार एवरेज नॉर्मल देती है, ज़्यादा अच्छी नहीं देती। तो फॉर्मूला इसका एवरेज क्या देती है? एवरेज प्रॉफिट, इसने बोला नॉर्मल देती है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्या? एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस करने के कारण आपने कितना एक्स्ट्रा रुपया कमाया, कितना एक्स्ट्रा कमाया। अगर आप बिजनेस नहीं करते तो आप उस रुपये को क्या करते? आप उसको आप ब्याज पे देते बाजार में, तो भी आपको नॉर्मल ब्याज तो मिल नहीं जाता। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए आपके पास है, बाजार पर आप 10% की रेट से देते, तो भी आपको कितने रुपये मिल जाते? 1 लाख का 10,000 रुपये तो मिल ही जाता। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। उस रुपये से नॉर्मली तो इतना कमा ही लेते हैं, मगर उसी रुपये को आपने बिजनेस में लगाया। किस में लगाया? बिजनेस में लगाने से जो आपके 3-4 सालों का एवरेज प्रॉफिट आया वो आपका आया 15,000 रुपये। कितना आया? तो इसका मतलब बिजनेस करने से आपने ज़्यादा कितना कमाया? सुपर। तो बिजनेस से जितना कमाया और वही रुपया अगर आप बिजनेस में नहीं लगाते, बाजार पे ब्याज पे देते, तो कितना रुपये? दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या कहते हैं? तो फॉर्मूला आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट पिछले सालों के जो बिजनेस के प्रॉफिट है उनका एवरेज है, और नॉर्मल प्रॉफिट है जो आप रुपये नहीं लगाते और नॉर्मली बाजार में देते, तो आपको कितने रुपये मिल जाते हैं, वो नॉर्मल प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तुमको पता ही है, जो अपन ने पिछले मेथड में निकाला था। पिछले सालों के प्रॉफिट ले लो, सम ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, क्या दिया होगा कि आपने कितने रुपए लगा रखे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आपको क्वेश्चन में एनआरआर दी हुई होगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब वही समझ लो, बाजार में इतना रुपया तो मिल ही रहा है, इतने परसेंट, तो वो एनआरआर परसेंटेज में दी हुई होगी। आपने जितने रुपए बिजनेस में लगा रखे हैं इनटू एनआरआर अपॉन 100 करो, इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। इतना तो आप नॉर्मल भी कमा लेते हैं, मगर वही आपने एवरेज बिजनेस से कितना कमाया है वो इधर आ जाएगा, माइनस करोगे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो अपन पढ़ रहे हैं गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, अपन को निकालना सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर स्प्लेंडर लाई साहब, तो सुपर स्प्लेंडर लाती लोग क्या पूछते हैं? एवरेज कितना देती है? अपन कहते हैं नॉर्मल देती है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट निकलता है सम ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए तो 5 साल के प्रॉफिट जोड़ो, अपन 5 से डिवाइड कर दो, ये तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसा आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कितना रुपया लगा रखा है इनटू एनआरआर अपॉन 100, इससे आ जाता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों को माइनस करो, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को ऊपर रख दो, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अपन करते हैं एग्जांपल सुपर प्रॉफिट का। एग्जांपल नंबर लास्ट अपन ने कौन सा किया था? उससे आगे वाला देखो, कौन सा एग्जांपल किया था लास्ट? देना मेरे को अगला वाला एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 11 किया था, 12th एग्जांपल करते हैं अपन। एग्जांपल चैप्टर नंबर 3, एग्जांपल नंबर 12। ध्यान से देखना। द बुक ऑफ द बिजनेस शो दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ऑन December 31st 2012 इज 5 लाख। सबसे पहले अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी, क्या दे दी? 5 लाख रुपए। आपको पता है कहाँ काम आएगी? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में कहाँ काम आएगी? 5 लाख रुपए। अपन को पता है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अपन को जो दी हुई अपन उसको लिखते जाते हैं। अपन 5 लाख अपने नॉर्मल, इसके बाद अपन 5 लाख अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड दी, अपन ने लिख दी ताकि नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकें। इसके बाद अपन लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं। फिर बोला है कि आपको कैलकुलेट द यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑन द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अपन को जैसे ही बोला गुडविल निकालो, बोलते ही अपन ने लिख दिया गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। 3 ईयर परचेज बोला, 3 ईयर इधर लिख दिया। आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे अपन। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है? सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अपन को लास्ट 5 सालों के जो प्रॉफिट दिए हुए हैं उसका एवरेज निकालेंगे। 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85,
अपॉन 5, ये निकालेंगे तो अपना एवरेज प्रॉफिट आएगा 30,000 अपॉन 5, 3 लाख अपॉन 5, ये आएगा 60,000 रुपये। कितना आ गया? 60,000 तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। कितना आ गया? पिछले सालों के प्रॉफिट को जोड़ो, जितने सालों को जोड़ा है उससे डिवाइड कर लो, 5 साल के प्रॉफिट जोड़े तो 5 से डिवाइड, ये आ गया 60,000 रुपये। अब अपन को निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर। एनआरआर दी हुई 10%, परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड करो, ये आएगा 50,000। कितना आएगा? ये 50,000 आ गया। 60,000 माइनस 50,000, 10,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? 10,000 सुपर प्रॉफिट को ऊपर लिख दो, ये 30,000 अपना गुडविल आ गई। क्या आ गई? गुडविल। वापस समझना, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था, अपन को बताना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ आता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में काम आता है, अपन ने लिख के रख दिया। फिर अपन को 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए थे, फिर अपन को बोला गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। जैसे ही बोला गुडविल निकालो, गुडविल का फॉर्मूला गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। 10,000 ये अपन ने निकाला। इसको सॉल्व करने के बाद 3 ईयर परचेज दिया हुआ था, पहले 3 लिख दिया मैंने। अब इसके बाद मेरे को सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए मैंने 5 सालों के प्रॉफिट को जोड़ा, 5 से डिवाइड किया, 60,000 रुपये आ गए। 60,000 रुपये लिख दिया मैंने एवरेज प्रॉफिट की जगह। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख इंटू 10% एनआरआर, 10 अपॉन 100, 50,000। 60,000 माइनस 50,000, 10,000 आया, 10,000 ऊपर लिख दिया, 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपये आ गया। ये अपने आ गई सुपर प्रॉफिट से आंसर। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था लास्ट अपन ने? अब तुमको क्वेश्चन करके बताना है मेरे को 14 और 15। क्वेश्चन 14, 15 जल्दी से करके बताओ। क्वेश्चन 14, 15 पॉज कर इसको। हाँ, क्वेश्चन 14 सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, सबसे पहले देखना चाहिए कैलकुलेट क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 14 सामने देख लेना। अब क्वेश्चन 14 में लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। जैसे ही वो बोलता है कैलकुलेट गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला लिखो और जिस मेथड से बोला उसका फॉर्मूला लिखो। उसमें बोला है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। जैसे वो बोल रहा है ऐसे चलोगे तो टाइम बचेगा। सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन में निकालना क्या है। गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो गुडविल का फॉर्मूला लिख दिया सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। क्वेश्चन में परचेजिंग ईयर दिए हुए हैं, परचेजिंग ईयर लिख दो। अब बचा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट नहीं पता अपन को, तो उसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट एक ही साल का दिया हुआ अपन को, लास्ट ईयर का 48,000। जब एक साल का दिया हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट जितने सालों का प्रॉफिट अपन जितने साल, एक साल का है तो 48,000 ही एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का नहीं दिया हुआ फॉर्मूला, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड अपन ने लगा रखी है 2 लाख, और एनआरआर का मतलब कितना परसेंट रिटर्न है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। रिटर्न है 15%, ये आएगा 30,000 रुपये। ये 30,000 रुपये लिखा, यहाँ पे लिख दिया 30,000 रुपये, क्योंकि 48 माइनस 30 18,000। 18,000 अपना सुपर प्रॉफिट आ गया। ये अपने आगे गुडविल। तो किया क्या मैंने, सबसे पहले पढ़ा निकालना क्या है, गुडविल निकालनी है। कौन सा मेथड से निकालनी है, उस मेथड का फॉर्मूला लिख दिया। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दिए हुए थे, लिख दिए। सुपर प्रॉफिट निकालना था, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दिया। सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था क्योंकि एक साल का ही है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था, तो उसके लिए फॉर्मूला लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। इससे आ गया 30,000, यहाँ लिख दिया। इससे आगे सुपर प्रॉफिट, उसके ऊपर लिख दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राम और भरत है, उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, प्रॉफिट हुए हैं 40,000, 50,000, 55,000, 70,000, 85,000। कैलकुलेट गुडविल ऑन द 3 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग 5 ईयर और नॉर्मल रेट है 10%। वापस वही फॉर्मूला है, क्वेश्चन बोला सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। फिर अपन को दिया हुआ है 3 ईयर परचेज, तो 3 ईयर परचेज लिख दिया। अब इसने बोला अपन को सुपर प्रॉफिट नहीं पता, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए अपन को लास्ट 5 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो उसको जोड़कर 5 से डिवाइड करेंगे, 40, 50, 55। अब एवरेज प्रॉफिट 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 अपॉन 5, ये तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ये आएगा 3 लाख डिवाइड बाय 5, ये तो आ गया 60,000 रुपये, तो एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए अपन को जितने कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख इंटू 10 अपॉन 100, ये आएगा 50,000।
ये आ गया 60,000, ये आ गया 50,000, ये आ गया 10,000, 10,000 को यहाँ लिख दिया। ये अभी जो एग्जाम्पल किया था वही है शायद, तो ये अपना आंसर आ गया। ये है सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे ही वो बोले कौन सा मेथड है उसका फॉर्मूला लिखो, एक चीज दी हुई होगी, एक चीज निकालनी होगी, वो फॉर्मूला लिखो, आगे ऑटोमेटिकली आगे चलते जाओगे, अपने आप क्वेश्चन होता जाएगा। इस तरीके से करोगे तो टाइम बच जाएगा एग्जाम में। अगला आता है, लास्ट होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या होता है? कैसे पहचानना रहा कैपिटलाइजेशन मेथड है, समझना ध्यान से, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड में भी एक आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड, तो उसमें भी वो सारी चीजें दी हुई होगी जिसमें दी हुई होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, एनआरआर। पता कैसे चलेगा कैपिटलाइज मेथड से करना है? जब आपको नंबर ऑफ परचेजिंग एड नहीं दे, क्या नहीं दे, क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेजिंग एड नहीं दिए हो तो आपको कैपिटलाइजेशन मेथड करना है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में होता कैसे देखना ध्यान से। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड होता है, दो तरीके होते हैं, इसके भी दो तरीके होते हैं। पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, पहले इसका करते हैं, बहुत ईजी है। इसमें गुडविल का फॉर्मूला बहुत ईजी होता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। ये इसमें अपन ने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, अपन ने जब नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था तो फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। ये फॉर्मूला, अब देखो एनआरआर कहाँ आ गया इस मेथड में, नीचे। ये एकदम अपनी जिंदगी से मैच करता है। स्टार्ट रौनक से पूछो, स्टार्टिंग में जब अपन को कोई नई मिलती है अपन उसको सिर पर चढ़ा के रखता है, और बाद में बात हो गई, ठीक है, फिर वाह। तो यहाँ पे भी देखो, पहले एनआरआर ऊपर थी, इस वाले मेथड में एनआरआर है, रौनक होता है ना ऐसा, हाँ। तो सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100, इसमें गुडविल डायरेक्ट निकल जाती है। अगर आपको क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट वाली चीजें दी हुई हो, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ हो, एनआरआर दिया हुआ हो, और नंबर ऑफ परचेजिंग नहीं दिए हुए, क्या नहीं दिए हुए हो, लास्ट नंबर ऑफ परचेजिंग नहीं दिए हुए हो, तो समझ आना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करना है। किससे करना है? सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड कब यूज लेते हैं बेटा, कैसे पता चलेगा? क्या जल्दी बोल, कैपिटलाइजेशन मेथड कब यूज लेते हैं? भाविका सेठिया, कैपिटलाइजेशन मेथड कब यूज लेते हैं? भाविका पारिक, कैसे पता चलेगा? इसको पॉज करेंगे। प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइज मेथड में गुडविल के दो मेथड, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। क्या होता है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलती है? इस वाले में जो फॉर्मूला आता है उसकी जगह सुपर प्रॉफिट को हटाते हैं, सुपर प्रॉफिट की जगह लिखना है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100 करोगे, आगे कैपिटलाइज वैल्यू क्या जाएगी? और नेट एसेट्स कैसे आती है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। क्या आती है? टोटल एसेट्स माइनस, इसको अपन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट एसेट्स को, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, माइनस करोगे नेट एसेट आ जाएगी, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100 करोगे, कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी, दोनों को माइनस करोगे गुडविल आ जाएगी। और इसमें गुडविल निकालना बहुत ईजी है, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। क्लियर ना? एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ। एग्जाम्पल 14, एक बिजनेसमैन हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट few years and normal rate of return is 10%. Assign the value of goodwill, capitalization